तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन, आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल में देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं अर्पित वाला की, जो कि ऑलरेडी अपने गानों के लिए और स्पेशली अपने मीम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उत्कर्ष ने कुछ दिन पहले बताया कि यार एक वीडियो आई है और वो देख रहा था और हंस रहा था और बता रहा कि भाई बहुत सारी तगड़ी चीज़ें बताई है, पर इस बात को हो गए कम से कम 2-3 महीने। तो उस टाइम मैंने सही से देखी नहीं थी और अब तो उत्कर्ष भी मुझे लग रहा है भूल गया होगा कि क्या बात हुई है। बट ये वीडियो उत्कर्ष बताता था कि काफ़ी अच्छे मतलब ना इनपुट दिए उसमें, फनी भी थी बट साथ ही साथ ना बहुत सारे मतलब तगड़े इन्फॉर्मेशन थी इसमें। तो देखते भाई कि जीनियस ऑफ अर्पित वाला की भाई क्या बताया म्यूजिक इंडस्ट्री के राज। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। हमने हेडफोन्स नहीं, मैंने बहुत ही कैंडिड वीडियो है, तो लेट्स गो। बट आज ना मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता था जो मेरे दिमाग में बहुत पहली बात तो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ इसमें लगती है कि मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, रिएक्शन हमने कभी करा नहीं है, बट यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल रूम में बैठते हैं ना, उससे बहुत वो होमली वाइब आ जाती है कि मतलब हम भी ऐसे ही घर पे होते हैं नॉर्मल, कोई ऐसा फैंसी स्टूडियो और कुछ नहीं होता, तो बढ़िया लगता है। और फिलहाल अभी तो जो मेन लाइट भी पड़ रही है फेस पे, वो आएगी सुपर ट्यूब लाइट पड़ रही है, प्लस ईयरफोन लगा रखा है भाई ने नॉर्मल सा, और उससे मतलब इतने तगड़े व्यूज आ रहे हैं, तो उससे भी पता चलता है कि यू डोंट नीड बहुत फैंसी इक्विपमेंट, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। टाइम से था ये जो देसी हिप हॉप में ना सबसे ज्यादा किसका कट रहा है, लोगों को लगता है किसका कट रहा है भाई मुझे तो पता है किसका कट रहा है तो वीडियो प्ले कर दे आगे। देसी हिप हॉप में रैपर्स का कट रहा है, लोगों को लगता है देसी हिप हॉप में सैंपल जो लोग बनाते हैं उनकी आवाज काट लेते हैं और उनका कट रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से देसी हिप हॉप में सबसे ज्यादा लोगों को कटता वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा कटता है प्रोड्यूसर्स का, मिक्सिंग इंजीनियर्स का, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स का, जो लोग स्टूडियो ओन करते हैं, इन लोगों का सबसे ज्यादा। आपने कभी देखा है ऐसे जो कोई प्रोड्यूसर होगा वो बोलेगा हाँ भाई आप रैपर होना नहीं, हाँ भाई आप मेरे स्टूडियो आ जाओ भाई, हम किसी गाने में बैठते हैं। भाई वो रैपर आता है बहन गाना बनाने से पहले बस बहन वाइब में आने के लिए एक जोटा फूकता है, फिर गाना बनाने के लिए एक जोटा फूकता है, फिर गाना बन नहीं रहा तो झाई हो रही है तो उसके लिए फूकता है एक जोटा, और फिर कि वाइब गाने नहीं बन रहे भाई अब क्या करे तो एक और जोटा फूकता है। 4 जोटे फूक लिए, उससे पूछो भाई क्या हो रहा है, भाई मैं ना जोटे फूक के गाने बनाता हूं। मेरा भाई तू गाने बनाता है जोटे फूकने के लिए और तेरे से बनते नहीं है, तू और फूकता है, तू जोटे फूकता है और तेरे 2 गाने पे मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग जो कॉलेज में और वो सोचते हैं कि अगर हम रैपर बन जाएंगे तो गांजा फूकने को मिलेगा, ये दारू नशा करने को बहुत मिलेगा, मज़ा आएगा। और ये जो भी कह भी रहे हैं अर्पित वाला कि जितने भी रैपर है वो ऐसे करते हैं, बट जो जेन्युइन लाइक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी आर्ट को आर्ट और बिजनेस दोनों तरीके से देखते हैं, जिनसे हम भी मिले हुए हैं, वो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखते हैं, जितना हमने अभी एक्सपीरियंस किया निकल चुके हैं। बस ये है और कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर का कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स का कट रहा है। तुम लोग इनके साथ में बैठोगे ना, इन लोगों के साथ में बैठोगे तो ये ना बस एक ही तरीके की चीजें बोलते हैं, भाई हम ना फूकते हैं और बढ़िया गाने बनते हैं भाई फिर फूक के। भाई वो गाना बढ़िया नहीं है भाई, तुझे फूक के वो गाना अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं है। ओ भाई यार एज अ म्यूजिशियन हूँ भाई, मैं म्यूजिशियन हूँ, तू मुझे नहीं समझ सकता। नहीं भाई, तुझको समझने के लिए उतने झोटे भी फूकने पड़ेंगे भाई, कोई नहीं समझ सकता तुझे भाई, तू मुझे नहीं समझना भी नहीं है भाई, नहीं अपनी जिंदगी। और एक तो इनका स्टूडियो टाइम ही अलग चल रहा होता है, स्टूडियो टाइम आधे से ज्यादा तो जोटा पास करने में कट जाता है, बस जोटे पास करने उसी में ही पूरा का पूरा स्टूडियो टाइम चला गया। और भाई मैं सही होता हूँ ना, सही होता हूँ, सबसे ज्यादा कहां पे पता चलता है कि कट रहा है मिक्सिंग मास्टरिंग और प्रोड्यूसर्स वालों का। इन लोगों के होते हैं इंटरव्यू, प्रोड्यूसर भी बैठा होता है पीछे, ये जाते हैं भाई मैं सच बताऊं हम तो बस नशे करते हैं और गाना बन जाता है, और वो पीछे बैठा हुआ प्रोड्यूसर मिक्सिंग मास्टरिंग जिसने गाना बचाया है वो बस ऐसे बैठा हुआ, हाँ भाई बस नशे करते हैं हम लोग तो गाने बन जाते हैं, हाँ मैं तो हूं भाई। 1.5 लाख का सेटअप, इंटरफेस, स्पीकर, दीवारों पे अंडे की ट्रे लगा रखी है, घर छोड़ दिया एक नया फ्लैट। भाई ये तो सच्चा है, मतलब प्रोड्यूसर को मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, पहले घर वालों से लाइक इनिशियली पैसे मांगो कि भाई ये सेटअप खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, टेबल खरीदनी है, स्पीकर खरीदने हैं, फ्लैट ले लिया गाने बनाने के लिए। और गाने कैसे बन रहे हैं, ये स्टूडियो में आते हैं, पल्पी ऑरेंज की बोतल खाली करते, काटते, बोंगची लगाते हैं और फिर बोलते हैं हाँ अब बनेंगे ना गाने, हाँ मैं ये सेटअप जला देता हूँ भाई, ये तो भाड़े के लिए है भाई, ये तो बस ऐसी होशाबाजी है भाई, फोन पे बनते हैं गाने भाई, क्या इज्जत है भाई। मुझे एक बात बताओ, क्या इज्जत है। एक तो भाई प्रोड्यूसर होता है ना भाई, उसके दिमाग में होता है कि भाई नहीं भाई 10 बीटी चल रही है भाई, मुझे ना भाई घर छोड़ना है,
मुझे घर छोड़ना है भाई, मेरे को नया फ्लैट लेना है भाई, ठीक है, फ्लैट लूंगा भाई, बस गाने बजेंगे भाई, मस्ती होगी जिंदगी में और बस यही चलेगा। फ्लैट लेके उसकी जिंदगी हो जाती है झंड। एक तो भाई रेंट भरता रह जाता है वो, दूसरी चीज सोचता है भाई अब तो भाई म्यूजिशियन आएंगे, मौज होगी, है ना, काम आएगा, पैसा आएगा, बंदी आएगी, मौज होगी। कुछ नहीं होता। बंदी और रैपर दोनों, कोई नहीं आ पाता इनके फ्लैटों में। क्यों? क्योंकि आसपास के पड़ोसी कौन है, ये कितने बजे आए थे, क्यों आए हैं, ये कैसे बाल हैं इनके, कैसे कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने। और वो प्रोड्यूसर बस एक ही चीज बोलता है, नहीं मेरा कजन है यूएस से, मेरा कजन है यूएस से। और उनको भी फिर एक ही आंसर मिलता है हर फ्लैटों वालों से, सुबह घर खाली कर देना। तो ये भी सोच रहा था। रफ्तार पाजी आते हैं। ये लेकिन बहुत सुनने को मिलता है कि मतलब लोगों को म्यूजिक प्रोड्यूसर को दिक्कत आती है क्योंकि लाउड म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते। तो ये तो है ही, मतलब हमें इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में देखा है कि स्टूडियो ढूंढने में, जगह ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। रफ्तार पाजी आते हैं, कहते हैं क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? मैं सही मायनों में बताऊं ना, कोई नहीं कमा रहा सिवाय सुभाष नगर के पेडलर के, और कोई नहीं कमा। ये 100% सही बात है। हमारा भाई जितना पैसा रॉयल्टी से आता है वो सारा का सारा चले जाता है इनडायरेक्टली पेडलर के पास, सारा का सारा। मतलब गाना बेचा लेबल को, पैसे गए पेडलर को, और रैपर आईकूल, बस आईकूल ढूंढते रह गया। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे रैपर ऐसे होते हैं भाई, नहीं। आप किसी भी टॉप लेवल के अगर आप म्यूजिशियन और इन सब से को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये लोग नशे, मौज और काम तीनों को अलग रखते हैं भाई। ये लोदकर्ष की बात हो गई यहाँ पे। कह रहा था कि ये मैंने भी खुद मतलब देखा हुआ है लोगों को ऐसे करते। और मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि नशे करने सही है या गलत है, मैं जस्ट बोलूंगा उसको काम से हमेशा अलग रखना चाहिए, जो मैं पहले यही बोल रहा था। अरे बहुत चटके हुए होते हैं भाई, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। भाई मैं मौज मस्ती किसी ऐरे गैरे के सामने नहीं करता, मैं नशेबाजी किसी ऐरे गैरे के सामने नहीं करता भाई, मैं गाने किसी ऐरे गैरे के सामने नहीं करता। ये सब मैं चोरी छुपे करता हूँ, ये सब मैं चुरा के करता हूँ। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके घर पे भाई ना बंदी आ सकती है ना रैपर, फ्लैटों में कोई नहीं आ सकता, बस इनका सेटअप पड़ा रहता है। अब इनको कुछ भी करना होता है ना भाई, ये लोग ओयो बुक कर रहे होते हैं स्टूडियो टाइम के लिए, जिसमें आधे घंटे पहले इनकी बंदी आती है, वो अलग बज रही है। लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं अपने घर वालों को क्या बोलूं, व्हाट यू आर डूइंग, इज दिस इवन सस्टेनेबल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। फिर वो जाती है आधे घंटे बाद। सस्टेनेबल है मतलब म्यूजिक? हाँ भाई, अगर उसको एज अ काम की तरह देखोगे तो पक्का सस्टेनेबल है। फिर आता है रैपर, वो अलग बज रहा है, बोलता है भाई बीट चाहिए भाई मुझे साइकेडेलिक, और भाई क्योंकि बंदा हूं मैं साइकोटिक, और भाई गाना सही है भाई कल देखते हैं। मैं सही बताऊं ना, हर प्रोड्यूसर के साथ ये इतना ज्यादा हो जाता है ना कि लोग आते हैं, रैपर्स आते हैं और कुछ नहीं करते और बस ऐसे ही चले जाते हैं। आज की डेट में ना एक प्रोड्यूसर को रैपर को कन्विंस करना पड़ता है भाई, ऐसे हाथ जोड़ के, भाई बस प्लीज एक बार बस मुझे एक बार चाहिए, एक बार चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत होता है, मतलब हमारे साथ भी हुआ है कि मतलब अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होगा कि उन्हीं का गाना है, क्लाइंट का गाना है, या फिर एक आप जिसके साथ काम कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, उसका गाना है, वही गायब है। आपको उसे फोन करके करना है, भाई क्या सीन है, क्या करना है, कब करना है, कब। कई बार तो मैंने ये भी फेस करा है कि 50% पैसे दे रखे हैं, हाँ, फिर भी बंदा गायब है भाई। मेरे भाई तूने पैसे दे रखे हैं, अपना गाना तो ले जा। ये होता है, मतलब अर्पित पाला को मुझे लगता है कि सारे नॉलेज है इन चीजों की। पीछे से ये भी म्यूजिक प्रोड्यूसर है शायद से। रैपर दे फकिंग टर्न इनटू बिचेस ब्रो, दे टॉकिंग लाइक आई डोंट नो, I don't even know you like that. We just met. I thought we were going to have a good time. हम लोग just मिले थे. You know, I'm saving it for something special. I'm keeping it for myself. मैं तो यहाँ पे बस मौज मारने आया था भाई। अब तू मुझे एक बात बता भाई, एक बात बता। तू आया मेरे घर पे, तूने खाया मेरा खाना फ्रिज से उठा के, ठीक है, तूने पेला मेरा नेटफ्लिक्स मेरे बिस्तर पे, फिर तू उसी बिस्तर पे माल फूक रहा है। तू साले एक बार तू 16 बार देगा भाई मुझे, पूरी रात लगे चाहे 2 दिन लगे, अब तो तू मुझे 16 बार देगा कोरस के साथ। और नशा कर लेते हैं, अजीब अजीब हरकतें भाई, नशे करने के बाद अजीब हरकतें। एक लड़का है भाई, रैपर है भाई, पूरा फूक के किचन में गया, 15 मिनट से फ्रिज खोल के बस घूर रहा अंदर। प्रोड्यूसर जाके बोल रहा भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? बाबे रसोई में पंखा लगाओ, गर्मी है। अबे अंदर आना, क्या कर रहा है भाई ये? इनको लगता है ये बहुत फन कर रहे हैं भाई, मस्ती मार रहे हैं भाई, ये चीजें तोड़ दी प्रोड्यूसर के घर जाके। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई अगर आपको नशे करने कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने करो भाई, बकवास मत करो नशे करके। पर ओवरऑल मतलब इस वीडियो को देखने के बाद ये तो फील हो रहा है कि भाई अर्पित वाला को काफी सारी चीजें ऑलरेडी इंडस्ट्री में पता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी मेकिंग गुड म्यूजिक। बाकी इस पे और क्या चीज़ है, मतलब कुछ ऐड अप करना चाहेगा? और लाइक मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग जो अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं या फिर आने वाले हैं, और अगर उनको नॉर्मली ये देख के लगता है
कि दूर से देखने पे ये लगता है कि भाई इसमें तो गांजा ड्रग्स बहुत है, फन बहुत है, तो ठीक है वो सारी चीज़ें आपको करना है नहीं करना सब्जेक्टिव है, बट जो काम है ना लाइक म्यूज़िक क्रिएशन वो एक बाकी जॉब एक काम की तरह ही है, लाइक उन्हीं उसी काम की तरह ही है। उसको ऐसा मत देखो कि बहुत अलग है और वो गांजा वांजा करके वो काम बढ़िया होगा। डेफिनेटली वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट आई वुड से कि अपना नशा अगर आप करते हो तो उसको और अपने काम को और इन सब चीज़ों को थोड़ा अलग रखो। जैसे अर्पित बाला ने भी बोला और हमने भी जितने भी बड़े आर्टिस्ट के साथ अभी हम मिले हैं तो वो जेन्युइनली ये चीज़ देखा है मैंने कि अपना नशा, काम और बाकी सारी चीज़ें अलग रखते हैं लाइक, और काम के टाइम सिर्फ काम, इनफैक्ट खाना तक छोड़ देते हैं वो तो गाइस मेन चीज़ यही है कि अगर आपको सस्टेनेबल करना है ना, मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है चीज़ों को, तो आपको बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए या फिर एक जॉब की तरह ट्रीट करना चाहिए। और आप देखोगे भी आपको बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिख जाएंगे एमिनेम के और लोगों के जो कि इसको मतलब एक 9 to 5 जॉब की तरह देखते हैं, तो तभी वो इतने लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। तो गाइस इस वीडियो को देख के हमें तो बहुत मज़ा आया, तो वो कैसा लगा? बहुत मज़ा। और जैसे बोलूँगा कि हम ड्रग्स प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो गाइस जाओ पूरी वीडियो देखो, ये वाली बढ़िया थी एंड गालियाँ बहुत है, तो थोड़ा अगर आप 18+ नहीं हो तो मत ही देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, बाय बाय।